हेलो दोस्तों। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम निक और मैगी होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन मैगी के सीने में रात में अचानक से दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से निक उसे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराता है, जहां पर उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि मैगी को एक जानलेवा बीमारी है और कुछ स्पेशल सर्जरीज के बाद ही वो ठीक हो सकती है, जिसके लिए स्पेशल सर्जन्स की टीम भी लगेगी। यह सुनकर निक और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। निक अब अपनी आपसी जिम्मेदारियाँ निभाने लगा था, जैसे कि बेटी का ध्यान रखना, घर को संभालना, जॉब को दिखाना, लेकिन ये सब उसे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ एक स्टोर में जाता है जहाँ पे ह्यूमन रोबोट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। स्टोर का मैनेजर उन्हें ह्यूमन रोबोट्स के बारे में बताता है कि कैसे इंसानों के साथ रहकर ही उनके काम को आसान कर देते हैं। तभी निक देखता है कि उसकी बेटी आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी बेटी स्टोर में ढूंढते ढूंढते इधर उधर चली जाती है, लेकिन निक और स्टोर का मैनेजर इधर उधर बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं पर उन्हें उसकी बेटी नहीं मिलती। तभी एक ह्यूमन रिमोट जिसका नाम एलिस होता है, वो उसकी बेटी को ढूंढकर उसके पास ले आती है। ये बात देख करके निक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टोर का मैनेजर बताता है कि एलिस उनकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन रोबोट है। स्टोर का मैनेजर बताता है कि एलिस बच्चों का ध्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रख लेती है और उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो तुमने देख ही लिया। साथ में निक की बेटी इसला को भी एलिस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वह अपने डैड से उसे खरीदने के लिए कहती है, लेकिन निक इसके बारे में श्योर नहीं था। लेकिन तभी भी इसलिए की बात मान करके वो उस रोबोट को खरीद कर अपने घर ले आता है। आके वो एलिस को घर का सारा काम समझा देता है और अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे चला जाता है। जब निक वापस आता है तो वह घर की हालत देखकर एकदम हैरान हो जाता है। एलिस ने ना ही घर को साफ किया था, बल्कि जो चीज़ जहाँ पे थी उसे वहाँ पर ही रख दिया था और यहाँ तक कि उसने उन सब लोगों के लिए खाना भी बनाया था। निक की बेटी को उसका खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसे उसकी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब हम रात में देखते हैं कि कैसे जब एलिस अपने आप को चार्ज कर रही होती है, तभी निक की बेटी वहाँ पर चुपके से किचन में आ जाती है और एक चेयर के ऊपर खड़े होकर कुकीज़ का डिब्बा उतारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी उसका पैर उस चेयर से फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। यह बात सुन के निक उसके पास पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि उसके गिरने से पहले ही एलिस ने उसे पकड़ लिया है और यहाँ तक कि उसकी बेटी की जान भी बचा ली है। निक को एलिस और भी ज़्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो उसके बच्चों का ध्यान उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से रख रही होती है। अगले दिन वो मैगी से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो अपने साथ एलिस को भी लेकर आए हुए होते हैं। निक की बेटी उन्हें बताती है कि मुझे एलिस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। यह सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एलिस उनकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखती है। इसके बाद सब घर आ जाते हैं और निक अपने काम पर चला जाता है, जहाँ पे उसे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है। अब सारे आर्किटेक्चर्स को निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह ह्यूमन रोबोट्स को काम के लिए करने के लिए रखा जाएगा। जिसके बाद यह सुनकर निक को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वह जाके अपने मालिक से इस बारे में बात करता है, तो वो बताते हैं कि जो कुछ भी तुमने सुना है वो बिल्कुल सच है। हम ज़्यादातर लोगों को तो अब तक निकाल भी चुके हैं और कुछ लोगों को निकालना बाकी रह गया है। बात सुनकर निक और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और वो उसी उदासी भरे मन से घर आ जाता है। लेकिन एलिस निक के बारे में ये सब जान जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम उदास क्यों हो और बताओ मुझे क्या बात है। निक उससे बताता है कि अब ह्यूमंस को निकाल करके रोबोट्स को काम करने के लिए रखा जाएगा। अगर ह्यूमंस कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बात सुनकर एलिस उससे कहती है, हाँ अब तो यही ज़माना आ रहा है कि रोबोट्स ही काम करेंगे, क्योंकि रोबोट इंसानों की तरह बिना थके और उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। एलिस की बात सुनकर के तो निक और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि कल सुबह मैगी का ऑपरेशन होना है, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर के मैगी से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ मैगी अपने बच्चों को प्यार करती है और साथ में एलिस भी आई हुई होती है। वो अपने बच्चों को बाहर भेजकर एलिस से बात करती है और उसे बताती है कि शायद मुझे लगता है कि ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें ही मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखना है और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। यहाँ पर निक बाहर बैठा हुआ होता है और डॉक्टरों से बात कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि जो टीम मैगी का ऑपरेशन करने के लिए आने वाली होती है वो नहीं आएगी। यह बात सुनकर तो मानो जैसे निक के ऊपर पहाड़ ही टूट गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। यह बात सुनकर वह गुस्से में दोबारा से घर आ जाता है और अपनी चीज़ों को बनाने लगता है। निक को वैसे भी पहले अपने जॉब का टेंशन होता है और अब मैगी का भी। एलिस उसका चेहरा पढ़ लेती है और उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। वह निक को काम करने लगती है, लेकिन निक को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो घर से बाहर चला जाता है। जब वो घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी फैमिली फ़ोटोज़ में कहीं पे भी मैगी की फ़ोटो नहीं है। जिसके बाद वो एलिस के ऊपर गुस्सा करता है, उसे कहता है कि
कि तुमने मैगी की फ़ोटो सारी एल्बम में से क्यों हटा दी। तो एलिस उसे कहती है कि मुझे लगता है कि जब जब तुम मैगी को देखोगे तब तब तुम्हें उसकी याद आएगी, इसीलिए मैंने उसकी फ़ोटोज़ को हटा दिया। निक उसे डांटते हुए कहता है कि तुम वापस से मैगी को वापस सारी फ़ोटोज़ में लाओ, और इतना कहते हुए घर से बाहर चला जाता है। अब निक अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, जिसमें से आधों की नौकरी तो जा ही चुकी है और आधों की जाने वाली होती है। लेकिन तभी उसमें से एक दोस्त कहता है चलो तुम सब मेरे साथ, और सभी गाड़ी में बैठ करके उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो सब काम किया करते थे। और यहाँ पे वो लोग निक का पासवर्ड वो यूज़ करके एक कंटेनर को ओपन करते हैं और उसके अंदर से एक ह्यूमन रोबोट्स को बाहर निकालते हैं और उसे डैमेज कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी जाई हुई नौकरी का बदला लेना चाहते थे। खैर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता है, सब वापस से अपने घर चले आते हैं। और निक भी जब नहा रहा होता है तो एलिस उसके पास आती है उसको टॉवल देने के बहाने, और आते हुए उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है। लेकिन जब सुबह होती है तो निक को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और उसे लगता है कि राजू कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, जिसके लिए वो एलिस से माफ़ी भी मांगता है। जिस पर एलिस उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी ये तो ड्यूटी है आपको और आपके बच्चों को खुश रखना। बात सुनकर तो निक को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को लेकर के बाहर आ जाता है। वो उसे स्कूल छोड़ के जब अपने जॉब पर वापस जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कैसे सभी लोग वहाँ पर जमा हुए हैं उस टूटे हुए रोबोट को देखने के लिए। उनका बॉस उससे कहता है किसी ने तुम्हारा पासवर्ड यूज़ करके किसी रोबोट को हानि पहुंचाई, अगर तुम्हें कुछ भी पता हो तो बता दो। पर निक अपने बॉस को कुछ भी नहीं बताता है और हर बात से मुकर जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि हॉस्पिटल से आई होती है और निक को ये पता चलता है कि मैगी का जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल हो गया होता है और अब मैगी बिल्कुल ठीक होती है। निक डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर्स की टीम तो आई नहीं तो फिर मैगी कैसे ठीक हुई, तो उसे पता चलता है कि उसका ऑपरेशन डॉक्टर्स ने यानी ह्यूमंस ने नहीं बल्कि रोबोट्स ने किया है और वो अब बिल्कुल ठीक है और वो उसे घर ले जा सकते हैं। ना ही सुनकर निक बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो मैगी को खुशी खुशी अपने घर ले आता है, जहाँ पे उसे देखकर उसके दोनों बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर वो रात में अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए डिनर भी बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ पर हम एलिस के चेहरे पर जेलसी को साफ साफ देख सकते थे। यहाँ पर सब लोग जब डिनर के बाद सोने के लिए चले जाते हैं तो एल्सा को अचानक से उसकी बेटी के रोने की आवाज़ आती है, जिसके चक्कर में वो जल्दी से सीढ़ियों से जाकर उतरने लगती है, लेकिन रेलिंग के टूटने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाती है। जिसके बाद वो देखती है कि वो तो रो नहीं रही है बल्कि एल्सा के साथ खेल रही है। और यहाँ पर एलिस मैगी को सीढ़ियों से उठाती है और उसके रूम में उसे छोड़ देती है और वहाँ पर उसे सुला देती है। बहुत देर बाद जब निक वापस घर में आता है तो वो देखता है कि कैसे एलिस उसको माँ की वॉइस में अपने बच्चे को कहानी सुना रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ पर चला आता है और बातें करने लगता है। तब एलिस उसे बताती है कि कैसे आज मैगी सीढ़ियों से गिर गई होती है। जिसके बाद वो तुरंत मैगी के कमरे में जाता है और उसे उसका हाल चाल पूछता है। जिसके बाद वो बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, एलिस ने मुझे उठा करके कमरे में वापस छोड़ दिया। ये सब जानने के बाद उसको थोड़ा सा एलिस के ऊपर शक होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि निक से मिलने के लिए उसका वही दोस्त आया हुआ होता है जिसने रोबोट को मार करके तोड़ दिया होता है, और बातों बातों में वो उससे कहता है कि पुलिस को मेरे बारे में पता चल गया और मुझे लगता है कि तुमने ही उन्हें ये सब बताया है। जिसके बाद वो गुस्से से निक को मारने लगता है। वो निक को बुरी तरह पीट रहा था और चाकू से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है और उस आदमी के हाथ को मोड़ देती है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और यहाँ तक कि उसे धक्का देकर के घर से बाहर भी फेंक देती है। उस आदमी के जाने के बाद वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो निक उससे कहता है तुम्हें इंसानों को इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए। तो उसे कहती है मुझे इसी बात के लिए प्रोग्राम किया गया है कि अगर मेरे ओनर को कोई भी परेशानी होती है तो मैं उनकी हिफाजत कर सकूँ। बातों बातों में ही निक वहाँ पे मैगी का जिक्र भी कर देता है, लेकिन एलिस उससे कहती है कि अगर मैगी मर जाती तो ये सब मेरा ही हो जाता और मैं इस घर की मालकिन बन जाती। जिसके बाद तो निक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम आग बबूला हो जाता है। उससे कहता है कि मैगी की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। से कहती है कि तुम गुस्सा क्यों रहे हो, जबकि ये प्रोग्राम तो मैगी ने ही मेरे अंदर फीड किया है। जिसके बाद वो और ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से बाद लिज कहती है कि देखना एक ना एक दिन मैं तुम्हें पा ही लूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इतना कह के वो घर से बाहर निकल जाती है और उस आदमी के घर आ जाती है जिसने थोड़ी देर पहले निक के ऊपर हमला किया था और उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आदमी भी ये सब बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो एलिस के ऊपर हमला कर देता है, यानी कि अपनी गन एलिस के ऊपर तान देता है। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर रोबोट उसके सामने खड़ी है।
उसका गन वाला हाथ पकड़ करके दूसरी तरफ फायर करा देती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी उस आदमी की रोबोट आकर उसे वहाँ से बचा लेती है। लेकिन वो एलिस से ज़्यादा ताकतवर नहीं होती है, जिसके बाद एलिस पहले तो अपने उस रोबोट को शूट करती है और उसके बाद उस आदमी को उसकी ही गन से शूट करके मार देती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि निक अपने बॉस के पास आता है और बताता है कि मेरे दोस्त से गलती में ये सब अनजाने में हो गया है, उसे माफ़ कर दें और उसे पुलिस से पकड़वाने की बजाय उसे आप ही कोई सज़ा दे दें। तब उसे ये बात पता चलती है कि उसके दोस्त का कल रात ही मर्डर हो चुका है, जिसके बाद निक एकदम श्योर होता है कि शायद ये एलिस ने ही ज़रूर किया होगा। जिसके बाद वो इससे पूछताछ करने के लिए अपने घर आने लगता है, लेकिन वो देखता है कि मैगी अपने वॉशरूम में नहा रही होती है और एलिस उसके पास आ जाती है। एलिस उसे कहती है कि देखना, तुम्हारा पति तो मेरे पास आ चुका है और मैं उसे किसी भी तरह पालूंगी। इतना बात सुन के मैगी को गुस्सा आ जाता है और वो एलिस के ऊपर चिल्लाने लगती है। एलिस उसे कहती है कि चिल्लाओ मत, तुम चाहो तो निक से ये सब बातें पूछ सकती हो। वहाँ पर अब मैगी भी निक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने लगी थी और जब जैसे ही निक घर पर आता है तो मैगी बिना समय वेस्ट किए उसे तुरंत ये बात पूछने लगती है कि अरे और एलिस के बीच में कुछ हुआ तो था। यहाँ निक चाहता तो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन उसने सब कुछ सच सच बता दिया। ये बात सुनने के बाद तो मैगी को गुस्सा आना जायज़ था। दोनों को झगड़ते हुए एलिस अपनी खिड़की से देख रही होती है और तब वो उस कमरे में आ जाती है जहाँ उनका छोटा सा बेबी लेटा हुआ होता है और उसे बाथ टब में रख देती है, नल को चालू कर देती है और यहाँ पर ये सब उसे करते हुए उसकी छोटी बेटी यानी कि एलिस देख लेती है और वो तुरंत ही अपने मम्मी पापा को उसके बारे में बता देती है। उसके माता पिता जल्दी से ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उसने नल चालू कर दिया और उनका छोटा बच्चा पानी में डूब रहा है। वो गेट को खटखटाते हैं, लेकिन एल्सा ने गेट बहुत जोर से बंद कर रखा था। अब पास की पड़ी चीज़ों से उस गेट को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है। यहीं पर दूसरी तरफ उसकी माँ बाथरूम के दरवाजे से खिड़की खोलकर अंदर आ जाती है, लेकिन एल्सा भी पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे दीवार के सहारे उठा देती है, जैसे कि वो उसे पूरा मार ही डालेगी। उसको कहती है तुम्हारे मरने के बाद ये सब मेरा हो जाएगा। और निक भी दूसरी तरफ निक बाथरूम का दरवाजा तोड़ लेता है और एलिस को मैगी से दूर करता है और एक बड़ा सा लैंप उसके चेहरे पर मारता है। तभी मैगी जल्दी से चालाकी से उस लैंप का पावर ऑन कर देती है, जिससे उसने एलिस के ऊपर हमला किया था, की वजह से एलिस को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं, जैसे कि मानो उसकी पूरी बॉडी में ढेर सारा करंट फैल गया हो। और इन सब की वजह से उसकी पूरी प्रोग्रामिंग खराब हो जाती है, जैसे कि वो पूरा रोबोट खराब हो गया है, यानी ह्यूमन की भाषा में कहे तो मर चुका है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और एलिस के बारे में सब कुछ बताते हैं। मैगी भी निक से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए वो बच्चों को लेकर पुलिस के साथ चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि जैसे उसको कुछ साइंटिस्ट ठीक कर रहे होते हैं और जैसे ही उसका पावर ऑन करते हैं उसके हाथों में कुछ मूवमेंट होती है और वहाँ पे रखे सभी कंप्यूटर्स में एक अलग सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है, की वजह से ऐसा लगता है मानो एलिस ने वहाँ के सभी कंप्यूटर प्रोग्रामर को हैक कर लिया है और वो वहाँ पे सभी अपने रोबोट्स को एक ऐसा प्रोग्राम देती है कि जिससे वो अपने आसपास के सभी लोगों को मारने लगते हैं। पहले वो उस साइंटिस्ट को मारती है जिसने उन्हें बनाया होता है और धीरे धीरे करके उस कंपनी के सभी लोग उनके हाथों मारे जाने वाले रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक परेशान होकर एक बार में बैठा होता है, तभी उसके पास एलिस आ जाती है। यहाँ पर वो निक से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन उससे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसका हाथ पकड़ के इतनी जोर से बैठाती है। अब निक को भी समझ में आ चुका होता है कि वो इतनी आसानी से एलिस के चंगुल से नहीं आज़ाद हो सकता है। सोच लेता है कि उसे अब क्या करना है। वो पहले एलिस को अपने प्यार के जाल में फंसाता है, यानी कि उससे अच्छी अच्छी बातें करता है और फिर मौका देखते ही उसके चेहरे के वायर्स को खींच देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ पर निक उसे धोखा दे करके भाग जाता है और हम सीन देखते हैं कि कैसे मैगी अपने बच्चे के साथ एक हॉस्पिटल में है। जाहिर सी बात है उसके छोटे बेटे को एडमिट किया गया है क्योंकि वो पानी में डूब रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस कैसे एक दूसरे रोबोट के जरिए उस हॉस्पिटल में आ जाती है और वहाँ पर मैगी के बेटे का कमरा जान जाती है। और जब नर्स उस डॉक्टर के पास आती है तो एलिस उसका भी गला दबा करके मार देती है, क्योंकि अब वो मैगी और उसके बच्चों को नहीं छोड़ने वाली थी। लेकिन वो देखती है कि मैगी पहले ही अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जा चुकी होती है। और यहाँ पर निक मैगी को कॉन्टिन्यूसली कॉल करता रहता है कि जैसे वो उसको बता दे कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मैगी का फ़ोन तो टेबल पर ही छूट गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मैगी एलिस से अपने बच्चों की जान बचाकर एक गाड़ी के अंदर अपने बच्चों को रखकर वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस पहुँच जाती है और मैगी को वहीं पे गाड़ी में से उठा करके फेंक देती है। यहाँ पर जब एलिस मैगी को बुरी तरीके से मार रही होती है तभी वहाँ पर निक आ जाता है और अपनी गाड़ी से जोर से एलिस को टक्कर मार देता है, जिससे फिलहाल के लिए तो एलिस स्विच ऑफ हो जाती है। लेकिन इससे निक की गाड़ी के बुरा हाल होता है और साथ में उसे ही कुछ बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई होती हैं। मैगी जल्दी से उठती है और निक को उसकी गाड़ी से बाहर निकालती है और देखती है निक तो बुरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है। उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलिस वापस से स्विच ऑन हो जाती है और वो दोबारा से ही मैगी के ऊपर हमला कर देती है।
एलिस अपने अंदर से ही लोहे की एक ऐसी चीज़ निकालती है जिससे वो स्टैब करके मैगी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी निक उठ जाता है और निक एलिस के ऊपर जोर से हमला कर देता है, जिससे वो मैगी की जान बचा लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस यहाँ पर बुरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है और निक को भी हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया होता है। अब यहाँ पर लगता है कि एलिस का पूरा चैप्टर क्लोज हो गया और यहाँ पर मैगी भी निक को माफ़ कर देती है और उनकी फैमिली दोबारा से हैप्पी फैमिली बन जाती है, क्योंकि वो सब एक साथ रहने लगते हैं। सीन में हम लोग ये देखते हैं कि एलिस एक जगह लेटी हुई रहती है और जिस लेबोरेटरी में उसका इलाज हो रहा होता है वहाँ के सभी कंप्यूटर खुद ब खुद चलने लगे हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन सबको हैक कर लिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे गलत मैसेजेस अलग अलग रोबोट्स के पास पहुँच जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिस को भी एक मैसेज आता है और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।